सत साहेब नमस्कार, सभी को राम राम। दर्शकों, आज मैं फिर से आ गया हूँ शिवांश द्विवेदी के कुछ सवालों का जवाब लेकर के। इसके वही है बुलेट पॉइंट्स और बोल्ड प्रश्न। तो हमने इसके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब अपने पिछली वीडियो में दे रखे हैं। एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 हमने दे दिया है। अब ये एपिसोड नंबर 3 जो अब आपके सामने प्रस्तुत है। तो दर्शकों, इसमें भी इसके कुछ ऐसे ही सवाल हैं। सवाल तो सारे मूर्खों वाले हैं इसके, लेकिन ये सवाल, इन सवालों का जवाब देना जरूरी भी है। अगर इसको इस सवालों का जवाब ना मिले तो ये सोचेगा कि यार ये तो हमसे डर गए, इन सवालों का जवाब इनके पास है ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि आध्यात्मिक प्रश्नों के ऊपर ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका जवाब ना दिया जाए। ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का प्रभाव है ये, क्योंकि वो तत्व ज्ञान है, वो मास्टर की हमारे पास है, और उस मास्टर की से हम इस शिवांश द्विवेदी जैसे लोगों के सवालों का जवाब यूं चुटकियों में देते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को गहराई से सुनना पड़ता है और उसके ऊपर विवेक करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, क्योंकि संत रामपाल जी का महाराज जी का ज्ञान इतना अनोखा है कि वो ज्ञान जल्दी से सबके समझ में आता नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान के आधार पर शिवांश द्विवेदी के मैं इन प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। अब आगे बढ़ते तुम्हारे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है कि जब काल मर जाता है तो जीवात्माओं की मुक्ति क्यों नहीं होती? प्रॉब्लम यह है कि जब काल मर जाता है तो काल की वजह से ही लोग फंसे हुए हैं। जब काल की वजह से जीवात्माएं फंसी हुई हैं, जब काल मर जाता है तो उन जीवात्माओं को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्या होता है उन जीवात्माओं को? अगर मोक्ष नहीं मिलता तो फिर उनको फंसाने वाला काल नहीं है, और अगर मोक्ष मिल जाता है तो उसके बाद काल का दोबारा जन्म होता है। तो वो जो मोक्ष में चली गई थी जीवात्मा, उनको ही दोबारा फंसाया जाता है, दोबारा से वो जीवात्माएं उससे अट्रैक्ट होती हैं। तो गधांश द्विवेदी, काल जो है ना, उसको ये समझो जैसे एक जेलर है। जैसे एक जेल का जेलर होता है और वो अपने सहयोग में कैदियों को फंसाए रखने के लिए तरह तरह के पुलिस वाले भर्ती कर रखे होते हैं, और जो पुलिस वालों का काम है कि उन कैदियों को समय से बैरक में डालना, बैरक से बाहर लाना, उनसे काम करवाना। तो ठीक इसी तरीके से ये जो काल है ना, अपने नीचे कई सारे सहयोगी लगा रखे हैं, जिसे तुम 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम से जानते हो, और वो जीवों को फंसाए रखने के लिए है। ये 33 करोड़ देवी देवता भी खुद फंसे पड़े हैं, उस काल के जेल से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे जेलर के जेल से बाहर निकलने के लिए जो अन्य जो उनके सहयोगी है, वो भी बाहर नहीं निकल सकते उसकी मर्जी के बगैर। ठीक इसी तरीके से ये काल के जेल से निकलने के लिए जो काल के जो अंदर में काम करने वाले ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश और अन्य जो देवी देवता हैं, वो भी उसके इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकते। उनका काम है, जो यहाँ पर जीव है, खास करके जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी, उनको फंसाए रखने के लिए इन देवी देवताओं का चक्र बनाया गया हुआ है, ताकि किसी को यह ना पता लगे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है और सतभक्ति करके निकल जाए। अब रही बात कि तुम्हारा कहना है कि अगर काल मर गया तो जीवों की मुक्ति क्यों नहीं होती? तुम एक बात बताओ गधांश द्विवेदी, अगर जेल का जेलर मर जाएगा तो क्या कैदियों को छोड़ दिया जाएगा? एक बात बताओ, अगर जेल को तोड़ दिया जाए तो क्या कैदियों को छोड़ दिया जाएगा? नहीं। अगर जेल का जेलर मर जाएगा तो उस जेलर के जगह पे दूसरा जेलर आ जाएगा, किसी और की भर्ती की जाएगी। या अगर जेल का जेलर किसी दिन के लिए, कुछ दिन के लिए अगर छुट्टी पे चला गया तो वहां पर किसी और की नियुक्ति कर दी जाएगी, कोई और दूसरी शक्ति आ जाएगी वहां पर, जो उन कैदियों को अपने जाल में, अपने चंगुल में फंसा के रखेगा। अगर जेल को तोड़ दिया जाएगा तो उस जेल को तोड़ने से पहले दूसरा एक जेल निर्माण कर दिया जाएगा उन कैदियों को ले जाकर रखने के लिए। उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा भैया ये जेल टूट रहा है, अब तुम सब जाओ अपने अपने घर। ठीक है गधांश द्विवेदी? तो ठीक इसी तरीके से ये जो काल का जेल है, जब काल जब मरता है ना,
यहाँ पर प्रलय के विषय में तुम्हें जानकारी चाहिए, और इस विषय में जानकारी पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी ने खूब अच्छे से दे रखा है। गीता में भी इसके विषय में खूब वर्णन है, लेकिन हम अभी गीता का रेफरेंस नहीं लेंगे, हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, तुम देख लेना, गीता में भी पढ़ लेना। यहाँ पर कई तरीके से प्रलय होता है। जैसे तुम देखते हो कि कभी कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं सुनामी आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं हवाई जहाज गिर गया, कहीं ट्रेन पलट गया। ये इस तरह की जो है ना, ये विनाश लीलाएं होती रहती है, ये भी एक प्रलय ही है। दूसरा प्रलय होता है जब ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक नाश हो जाता है। और तीसरे तरह का प्रलय हो जाता है जब ये ब्रह्म का लोक नाश होता है। ब्रह्म के अंदर में 21 ब्रह्मांड है, और जब उसके 21वें ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, यानी जहां पे ब्रह्म स्वयं रहता है और दुर्गा रहती है, जब उस लोकों का भी जब नाश होता है, तब क्या होता है, वो ब्रह्म और दुर्गा उन दोनों की आत्माओं को उठा करके कुछ दिन के लिए पर ब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। और पर ब्रह्म के पास 7 संख्य ब्रह्मांड है, ब्रह्म के पास मात्र 21 ब्रह्मांड है। तो उन 7 संख्य ब्रह्मांड में से किसी एक ब्रह्मांड में इन काल और दुर्गा और इनके अंतर्गत जितने भी ये कैदी थे, यानी हमारे जैसे जीव जो है, जीवात्माएं, उन सबको उठा करके पर ब्रह्म के किसी एक लोक में रख दिया जाता है। और इस ब्रह्मांड का जब दोबारा से फिर प्रलय से जब ये बाहर आता है, तब फिर उन सारी आत्माओं को दोबारा इस धरती पर रख दिया जाता है, और फिर ब्रह्म और दुर्गा को भी फिर डाल दिया जाता है। तो अब तुम कहोगे कि जब तक ब्रह्म और दुर्गा नहीं आए, तब तक इस सृष्टि की देखभाल कौन कर रहा है? तो शिवानंद द्विवेदी जैसे किसी स्टेट का एक मुख्यमंत्री है, और उसने डिजाइन कर दिया या उसको हटा दिया गया, और अभी चुनाव होने में 6 महीना बाकी है, तो 6 महीने तक क्या वो स्टेट चलेगा? नहीं चलेगा। कौन चलाएगा? वह राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से जब काल के 21 ब्रह्मांडों का जब विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है, और काल भी हट जाता है, दुर्गा भी हट जाती है, तब उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी यानी सुप्रीम राष्ट्रपति, उसका पावर ऑटोमेटिक लागू हो जाता है, और उन्हीं के पावर से फिर ये ब्रह्मांड भी चल रहा होता है। और काल और दुर्गा को फिर दोबारा से नया शरीर मिल जाता है, और नया शरीर इसलिए दिया जाता है उसी काल और दुर्गा को, क्योंकि वो दूसरा काल और दुर्गा नहीं बनाना चाहते। एक तो नालायक बन ही गया काल और दुर्गा, दूसरा वो नालायक नहीं बनाना चाहते, इसीलिए वो दूसरा ब्रह्म नहीं पैदा करते, और उसी को दोबारा भेज देते कि चल। और जब से सृष्टि होती है और जब तक यानी ब्रह्म का नाश होने तक जितना भी समय होता है, उस समय के बीच में जितने भी जीवात्माएं हैं, उन सब तक पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी ऐसे ही कलयुग में और ये पिछली पीढ़ी में जिस तरीके से आज ज्ञान का डूंडा उठा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो कबीर साहब जी स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप पकड़ के और ऐसे ही कलयुग के बीच में पिछली पीढ़ी में आकर के और फिर से ज्ञान देते हैं। चारों युगों में देते हैं ज्ञान वो, और इस बीच में जितने जीवात्माएं उस ज्ञान को समझ करके भक्ति करके पार हो जाती है वो तो चली जाती है, जो रह जाती है वो यहीं रह जाती है, फंसी रह जाती है। वो जैसे तुम्हारे जैसे गधांस जो कि काल का वकील बन जाता है। 3 ईंट जोड़ लो, उसको आगे बता दो कि भैया ये परमात्मा है, तो तुम्हारे जैसे गधा मान लेता हाँ सही कह रहा है। और अगर स्वयं परमात्मा अगर खड़े होकर कह दे कि मैं परमात्मा हूं, तो तू कहेगा कि तुम्हारे बाहर का स्पेस किसने बनाया? तू परमात्मा है तो परमात्मा कैसे हो गया? साबित करो। तो काल का वकील ऐसा ही होता है, तुम्हारे जैसे काल का वकील। ठीक है, तो इसीलिए काल के मृत्यु के उपरांत भी किसी भी जीवात्माओं की मुक्ति नहीं होती। जवाब मिल गया होगा। अगर और नहीं मिला हो तो दोबारा कमेंट कर देना, सवाल का जवाब फिर दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करके भेजूंगा। इसी सवाल से जुड़ा हुआ तुम्हारा एक और सवाल है कि काल जीवात्मा को खाता है या सूंघता है? तो शिवांश द्विवेदी, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को ढंग से सुना होता ना, तो तुम्हारे मन में ये सब सवाल आते ही नहीं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं
कि किसी भी श्रद्धालु के अंदर मीन मेख नहीं रहने देते, कोई शंका रहने ही नहीं देते। और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बिल्कुल दृढ़ता के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो ज्ञान को समझ के जाते हैं, चमत्कार देख के नहीं जाते। चमत्कार तो संत से ऑटोमेटिक ही होता रहता है। वो संत नहीं है जिसे चमत्कार ना हो, और वो संत नहीं है जो चमत्कार करता फिरे। तो संत रामपाल जी महाराज चमत्कार करते नहीं, चमत्कार होता जा रहा है। और देखो चमत्कार कैसा है संत रामपाल जी महाराज जी का, कि तुम्हारे जैसे नकलियों ने मिलकर के एक आश्रम बंद करवाया, आज 12 आश्रम तो इस देश में, सिर्फ भारत में बन गए। और भारत के अलावा अन्य 40 देशों में डंका बज रहा है। तो ये चमत्कार है। इन सब चमत्कारों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, चमत्कार की बातें नहीं कर रहे। अब रही बात कि काल जीवात्मा को खाता है या सूंघता है, तो संत रामपाल जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि जीवात्मा को सूंघता है। संत रामपाल जी महाराज ने यह कहा है कि जब यहां से जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जब वहां तपशिला पर पहुंचता है, वो तपशिला ऑटोमेटिक गर्म होता है, और उस तवे के ऊपर में ये आत्माएं जा करके खील की तरह भुनाता है, बिल्कुल चटक मटक होकर के। और उस गर्मी से फिर उसके शरीर से, उस सूक्ष्म शरीर से वो सारे व्यसन जो है ना, उसका एक टार की तरह निकलता है, और वो जो टार है उसको काल खाता है। और वो खाता है मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का ही वो मैल। और जो लोग इतना व्यसन करते हैं ना तरह तरह की, वो व्यसन इसलिए खाता है ताकि उसका वो जो मैल है ना, वो ज्यादा चटपटा हो जाए। तो उस मैल को काल खाता है, सूंघने का काम नहीं उसमें बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी। अब जो खाएगा तो वो सूंघेगा भी, तो सूंघ लिया या खा लिया बात एक ही है। तो ये तुम्हारा कोई सवाल है गधा शिवांश द्विवेदी? चलो आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं फिर। और तो बढ़ते हैं तुम्हारे अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें तुमने ये सवाल किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो आत्मा को नित्य नहीं मानते हैं। तो ये सवाल तुमने अधूरा ही रखा है, ये तुम्हारे गुरुओं का सवाल है। तुम्हारा पूरा सवाल ये है कि जीवात्मा सदा से है, प्रकृति भी सदा से है, यानी ये जो सृष्टि है वो सदा से है, और परमात्मा भी सदा से है, यानी ये तीनों सदा से है। ये बात संत रामपाल जी महाराज नहीं मानते। आत्माओं को अविनाशी तो माना है रामपाल ने, मगर आत्माओं को, जीवात्मा को रामपाल ने नित्य नहीं माना है। मतलब कि जो आत्मा है वो हमेशा से नहीं थी, यानी कि वो उसका जन्म हुआ है, उसके बाद वो अविनाशी है, अब उसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा है। तो ये तुम्हारा प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज प्रकृति को, आत्मा को, इन दोनों को भी सदा से क्यों नहीं मानते? परमात्मा को तो सदा से मानते हैं, लेकिन प्रकृति को और आत्मा को सदा से क्यों नहीं मानते, नित्य नहीं क्यों नहीं मानते? ये तुम्हारा सवाल है, क्योंकि तुम लोग ये मानते हो कि प्रकृति भी सदा से है और ये आत्माएं भी सदा से है, यानी उसको कोई पैदा करने वाला कोई नहीं है। ये सृष्टि अपने आप ही बनता बिगड़ता है, आत्मा ऑटोमेटिक अपने आप ही ये सदा से ही है, इसको कोई जन्म देने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से अविनाशी है, और परमात्मा भी ऐसा ही है कि वो सदा से है और ये भी अविनाशी है। तो ये तुम्हारा सवाल है। तो तुम अधूरा सवाल करके अपना अज्ञान थोड़ा सा यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। ये सारा चीज ऑनलाइन रिकॉर्ड हो चुका है। तुम्हारे शंकराचार्यों की बाइट्स और उनके बुक्स सारे पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि अगर प्रकृति भी सदा से है और आत्मा भी सदा से है, तो फिर परमात्मा में और आत्मा में और प्रकृति में क्या अंतर रह गया? इन तीनों में बड़ा कौन रह गया? क्या भेद रहा इनमें? प्रकृति कहेगी कि मैं सदा से हूं, मैं भी अविनाशी हूं, मैं ऑटोमेटिक बनती हूँ बिगड़ती हूँ। आत्मा कहेगा कि मैं भी सदा से हूं, मुझे भी पैदा करने वाला कोई नहीं है, मैं भी अपने आप ही, अब मैंने अपने आप ही जन्म लिया है और अपने आप ही मैं अविनाशी रहूंगा मैं। तो फिर परमात्मा तो है ही अविनाशी। तो इन तीनों में फर्क क्या रह गया? फिर तुम्हारे जैसे जो ये ठेकेदार है सनातन धर्म के,
ये मंदिर बनवा करके परमात्मा की पूजा क्यों करवाते हैं? फिर ये प्रकृति की पेड़ पौधे की मंदिर क्यों नहीं बनाते? फिर ये आत्माएं जो है उसकी मंदिर क्यों नहीं बनाते? तुम ये कहो भैया तुम आत्मा की पूजा करो, फिर ये पेड़ पौधे की पूजा करो, फिर परमात्मा की पूजा करने की क्या जरूरत है? हम नहीं जानते, फिर परमात्मा को बताओ फिर तुम। हम आत्मा है, हम सदा से हैं, हम परमात्मा की फिर क्या जरूरत है? तो गदांश द्विवेदी, इसी तरह के जो तुम्हारे ज्ञान है ना, जो तुमने पेड़ पौधे पुजवा दिए, पत्थर पुजवा दिए कि ये सदा से है, और ये आत्माओं को जानो, आत्माएं सदा से है, इस तरह की पूजाओं को करके, इस तरह के ज्ञान को सुन करके लोग नास्तिक हो गए, उनको कोई लाभ नहीं मिला, सनातन धर्म का ह्रास हो गया। पूर्ण परमात्मा ही सदा से है, और हम सभी आत्माएं उसी परमात्मा के श्री अंग में विद्यमान थे। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने अपने शब्द शक्ति से हम सभी को अपने श्री अंग से अलग किया, और फिर उन्होंने अपनी शब्द शक्ति से ये सारे ब्रह्मांडों की रचना की, ये सारी प्रकृति बनाई, और वहां हम सारे फैल गए। तो ये तो है असली ज्ञान। और जो तुम नकली ज्ञान बता रहे हो ना कि प्रकृति सदा से थी, आत्मा सदा से थी, तो परमात्मा को फिर क्या जरूरत है? फिर जब सदा से हम हैं ही और सदा ही रहेंगे, तो फिर हमें परमात्मा की जरूरत क्या है? तुम्हारे पास कोई जवाब इसका? जो तुम्हारा ये जो सवाल है ना कि संत रामपाल जी आत्माओं को नित्य नहीं मानते, तो तुम्हें पता है वेदों में क्या लिखा हुआ है? ये देखिएगा चतुर्थ कांड में, और यहां देखिएगा एक 7वां मंत्र है, ये 7वां। इसमें यहां पर कबीर देव शब्द है, कबीर देव। ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा गच्छात। तुम विश्वेश्वाम जनिता, तो माने आप विश्वसाम यानी सब ब्रह्मांडों के उत्पन्न करने वाले हो। यथा से देव कबीर देव है न दबायत स्वाधावान। इसमें लिखा है गतिशील पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों व सूर्यादि लोकों का बंधु नियामक बड़ों बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए, हे परमेश्वर तू सब सुखों का उत्पादक हो। क्योंकि यहाँ लिखना था आप कबीर देव हो। कबीर देखो ये कबीर देव है, इसका इसने अपसर्ग लगा दिया पर, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। तो ये लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। कबीर देव लिख देते, ये एज इट इज लिख देते, वो कबीर देव। हम उसको कबीर देव माने परमेश्वर, वह कबीर परमेश्वर है। इसका ये अर्थ है जो सबका रचनहार और सच्चा साथी, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, वो कबीर देव है, कबीर साहब है। हम कबीर साहब कहें, कबीर भगवान साहब को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, कबीर गॉड है। जो तुम ये आरती करते हो ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये कौन आरती कर रहा है? हमारी आत्मा, यानी हम आत्मा है, हम ये आरती कर रहे हैं। तो किसको कह रहे हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव? उस परमात्मा को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं उसको माता पिता? जब हम माता पिता तो उनको हम तब कहेंगे ना जब वो हमारा जनक होगा। लेकिन तुम क्या कह रहे हो? आत्मा सदा से है, नित्य है। जब सदा से है, नित्य है, तो हम उसको त्वमेव माता च पिता त्वमेव क्यों कहेंगे उस भगवान को? कि तुम हमारे माता भी हो, तुम्हारे पिता भी हो, तुम हमारा भाई भी हो, बंधु भी हो। हम क्यों कहेंगे उन्हें? क्योंकि वास्तव में वो हमारा माता भी है और हमारा पिता भी है। उन्होंने ही हमें अपने श्रीअंगों से बाहर किया है। हम शुरू से उनके शरीर में ही थे, उनके अंगों में ही विद्यमान थे, लेकिन उन्होंने हमें अपने अंगों से अलग किया है। इसीलिए उनको माता वाले गुणों से भी परिपूर्ण कहा जाता है कि परमात्मा के अंदर माता वाले गुण भी है और पिता वाले गुण भी है। तो मुझे लग रहा है तुमको अब इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। और
अब जो आगे कुछ प्रश्न इसके बच रहे हैं, इसका फिर अगले श्रृंखला में जवाब देंगे, एपिसोड नंबर 4 में। तब तक के लिए आप सभी से सत साहेब, नमस्कार, सभी को राम राम।